हेलो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम घातांक और करने से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं उसका। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते होगे, रूट 2 व रूट 3 में से कौन सा बड़ा है। जिसमें रूट 3 का मतलब है करनी में 2 और करनी में 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये करनी के में जो चीज़ें लिखी हुई है ये बराबर करनी पड़ेगी। जब छोटा बड़ा हम देख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2, जैसे मैं बता चुका हूँ। और इसका मतलब है 3 की पावर 1/3। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। या तो गुणा 6 कर दो इनमें, या फिर इसे 3/3 से गुणा कर दो, इसे 2/2 से गुणा कर दो, या किसी भी प्रकार कर सकते हो। या तो ऐसा कर दो, या फिर 1/, ये 2 की पावर जैसे 1/2 है गुणा 6, और गुणा 3 की पावर ये 1/3 है, इसको भी गुणा 6 कर दो, और 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो कैसे भी मतलब, या तो आप इसको लघुत्तम लेके जो भी लघुत्तम आए उसकी गुणा कर दो, और काट के जो भी आएगा वो, या फिर इनके जो इसके नीचे है इतने बेटे इतने कर दो, और जो इसके नीचे है उसमें 2/2 यानी अपोजिट वाले को आंसर में रख के गुणा कर दो। तो इस तरह आप देखोगे कि ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो ये अगर 6 की ही गुणा करेंगे तो कहाँ अलग अलग हो जाएगा फिर। हाँ, ऐसे भी 2 घना 8 हो जाएगा ये, और 2 घना 8 और 3 वर्ग 9, तो 9/8 से तो ये हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। एक मेथड ये है इसका, फर्स्ट मेथड, और सेकंड ये है। तो या तो आप लघुत्तम ले लो, जो भी घाते हैं 1/2 का और 1/3 का मतलब लघुत्तम ले लिया। 6 आ गया, 6 की इसमें इनमें गुणा कर दिए, तो 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो घात में 2 घना 8 और 3 वर्ग 9, तो 9/8। या तो ऐसे कर लो, या फिर ऐसे जो है 3/3 यानी जो इसके हर में है उसको आंसर में रख के गुणा कर दो, जो इसके हर में है उसको आंसर में रख के गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 3 कम 3 3/6, और 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 2/6। तो नीचे क्या आ गया, 6 हो गया। तो 6 हो गया, तो तब भी वही बात है कि अब जो नीचे दोनों बराबर हो गए हर में, तो क्या करेंगे कि नीचे वालों को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 घना 8 और 3 वर्ग 9, तो ये इस प्रकार भी सेम वही आएगा। तो ऐसे इस प्रकार आप किसी ये ज़्यादा बेटर है, ये वाला ज़्यादा बेटर है इस वाले से। अगला क्वेश्चन है 2023 को छोटी से छोटी 2023 को छोटी से छोटी किसी संख्या से गुणा का अथवा भाग किए जाने पर की प्राप्त संख्या पूर्ण हो गुणा अथवा भाग किए जाने पर, छोटी से छोटी किसी संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देखो इसमें इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने पर जब गुणा भाग हो तो टुकड़े करेंगे, और जब जोड़ घटा हो तो हमें फिर इसका वर्गमूल ही लेना पड़ेगा। तो गुणा भाग होगा तो गुणा भाग में क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 17 गुणा 17 गुणा 7 होता है। अब देखो 7 का क्या है कि इन दोनों के टुकड़े सॉरी इनके जोड़े बन गए, वर्गमूल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। वर्ग का मतलब क्या होता है, 2, यानी वर्ग का मतलब 2 के जोड़े, यानी 2 के जोड़े बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा, तो इसे हटा देना चाहिए, यानी इससे भाग कर दे। या तो इससे भाग कर दे तब बनेगा, या इससे एक 7 से और गुणा कर दे तब बन जाएगा। तो 7 से भाग करेंगे तब भी बन जाएगा, या एक 7 और यानी एक 7 के और गुणा कर देंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा। तो 7 से गुणा कर दे तब भी हो जाएगा, और या 7 से भाग कर दे तब भी हो जाएगा। हाँ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 36 44 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो। देखो 16 36 44 60 का लैस है, हमने ले लिया ये,
ये, लेकिन इससे देखो कोई बेनिफिट नहीं है लैसे से। आप इस लैसे ना लेके इस प्रकार गुणन कट करके लैसे लो, क्योंकि वर्गमूल घन, वर्ग और घन की बात चल रही है, पूर्ण वर्ग और घन। तो 16 के टुकड़े, 16 के अभाज्य टुकड़े, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 36 का 2 3 6, 18 दूनी 36, 44 का 2 दूनी 4 गुना 11 44 हो जाएगा, 60 का 5 15 दूनी 30 दूनी 60। थोड़ा जल्दी कराऊंगा बच्चों को, क्योंकि इसके पे क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज मैंने वही उठाया है जो एग्जाम में आते हैं, और वो है थोड़ी उनकी तादाद ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा, लगभग कोशिश करूँगा कि आधे घंटे की वीडियो बने, और देखते हैं कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं हम। तो इनके आप देखोगे कि इनका लैसा क्या हो जाएगा क्या। पहले उभयनिष्ठ देखते हैं। उभयनिष्ठ क्या है इसमें, उभयनिष्ठ है 2 3 2 है, 3 है, नहीं 3 भी नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो 2 ही है उभयनिष्ठ। और जब पहले उभयनिष्ठ देखते हैं फिर जो बच्चे कुछ है उन्हें भी ले लेते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ 2 है, 2 ले लिया, 2 की क्या अधिक सबसे बड़ी घात ले ली, और बच्चे कुछ 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, और 5 है, 5 की 1 है, 11 की 1 है। ऐसा ले रहे हैं तो उभयनिष्ठ लेके बाकी बच्चे कुछ को भी साथ में लेकर सबकी सबसे बड़ी घात ले लेते हैं, जैसे मैं उसके लैस है और मैसा के बेसिक में बता चुका हूँ। तो आप देखोगे कि इसके कितने जोड़े बन गए, 4, इसके 2 जोड़े बन गए, यहाँ 4 का मतलब है इसके 4 जोड़े बन गए, इसके 2 जोड़े बन गए, लेकिन ये दोनों क्या है अलग रह गए, इनके जोड़े नहीं बन पाए। तो क्या करना पड़ेगा, या तो इनसे भाग दे दो, इनको हटाओ, या फिर इनके जोड़े बनाओ, यानी 11 पंजे 55 और लाओ। तो या तो 11 पंजे 55 से गुणा कर दो, या इनको 11 पंजे 55 से भाग कर दो। तो दो स्थिति में इसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो वो कह रहा है कि क्या करना है, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त अगर हमें करना है, तो अगर इनको हटा देंगे तो ये पूर्णतः विभक्त नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 11 ही है, तो ये तो पूर्णतः विभक्त हो गए नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, इसमें भाग करेंगे, तो फिर ये पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, क्योंकि इन सारी संख्या से थोड़ी कटेगा जब, क्योंकि ये तो हट जाएंगे। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 और 11 के गुणा करने पर फिर ये इन सब से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सामान्य विधि द्वारा वर्गमूल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं बता चुका हूँ सामान्य विधि द्वारा वर्गमूल कैसे किया जाता है, तो आप इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, देख लेना कैसे हुआ है। नेक्स्ट 4 अंकों की बात, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, 1000 है, 1 के आगे 3 जीरो, 4 अंक हो गए। इसमें आप वर्ग निकालने से स्पष्ट है कि 31 का जब वर्ग इसका निकालोगे, वर्ग निकालने का मतलब है कि यहाँ से वर्गमूल निकालोगे, तो 1000 का पीछे से जोड़े बना के चलो, 3 वर्ग 9 हो गया, और 100 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 61, 1 हो गया 61, और ये क्योंकि 2 पे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये यहाँ पे जो भी बचेगा आप देखोगे कि ये 31 के, आप देखोगे ये 31 के लगभग चला गया। तो 31 से क्या है, 31 से तो बड़ा है, लेकिन 32 से छोटा है। तो जब 32 से छोटा है, तो अगर वो कहे कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, देखो अगर हम इसमें से 32 से छोटा है तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 जाके 9 बचता है, और यहाँ पे 9 में से 6 जाके 3 बचता है, या तो उसमें से 39 घटा दो, तब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन घटाएंगे तो ये 4 अंकों की, 4 घटाते 3 अंकों की रह जाएगी, क्योंकि 1000 में से कुछ भी घटाओगे तो ये 3 अंकों की रह जाएगी। अब ये कह रहा नहीं 4 अंकों की होनी चाहिए, तो 4 अंकों की करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे यानी 31 का गलत क्या है, 32 का वर्ग करके उसमें से जो 32 का वर्ग कर देंगे, वो जो आएगी संख्या वही 4 अंकों की हो जाएगी। अगर इसे घटा देंगे तो ये 3 अंकों की रह जाएगी, इसका मतलब हम इसे ना घटा के तो इससे अगली संख्या का वर्ग जो होगा वही संख्या हो जाएगी, कि अब 4 अंकों की है। एक फौजी अफसर अपने 4500 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद 11 सैनिक बच जाते हैं, अगली पंक्ति में कितने सैनिक आएंगे। देखो 4500 सैनिक, यानी 4500 में से अगर 11 घटा दे, 4500 में से 11 घटा के उसका वर्गमूल किया तो 67, तो अगली पंक्ति में कितने सैनिक है 67, बस 11 बच रहे थे, हमने 11 घटा दिए, ठीक है, और उनका वर्गमूल कर दिया तो 67 आंसर आ गया। अच्छा,
इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए देखो इसमें क्या है, क्या हम जब भी मान निकालना हो दशमलव अंडर रूट में, खासकर उसका दशमलव अंश और हर के दशमलव गुण लेते हैं। 3 अंक पे यहाँ है, 3 पे यहाँ और 2 पे यहाँ, 3 3 4 2 8, 8 अंक पे दशमलव ऊपर है, क्योंकि गुणा का निशान है इसलिए हम जोड़ लेंगे। अगर जमा नफी होता तो फिर कोई कुछ नहीं हो सकता था। क्या है, गुणा है, तो गुणा में क्या होता है, दशमलव अंक घट जाते हैं। तो देखो सॉरी, गुणा में जुड़ जाते हैं और भाग में घट जाते हैं। तो ये सभी गुणा है तो इनके जुड़ जाएंगे, 3 3 4 2 8 हो जाएगा, और ये 2 3 5 और 3 8, तो ये भी नीचे भी 8 है दशमलव की संख्या, ऊपर भी 8 है। तो दशमलव तो क्योंकि भाग में 8 में से 8 जाके 0 बच जाएगा, तो दशमलव को खत्म हो गया सभी के, तो सभी के खत्म हो गया। अब यहाँ पे इनको काट लेंगे, 9 चौक 36 हो गया, और 36 हो गया, और 16 चौक 64 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया मतलब ये आ गया, देखो यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 81 का जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो 9 चौक 36 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। देखो 81 का जो वर्गमूल है वो तो 9 हो गया, और 4 गुणा 4 है ये, तो इनमें से जोड़ा बन गया, तो 1 4 बाहर आ जाएगा करने से। तो इस प्रकार 9 चौक 36 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। ये है अंडर रूट 8 + 2 अंडर रूट 15 का मान दशमलव के तीनों स्थानों तक ज्ञात करें। देखो इसका मतलब है 8 का मतलब है, देखो 15 को हम 5 15 में जोड़ते हैं। 15 यहाँ पे इस वाले पे ध्यान दो, ये है 5 15। 5 15 का मतलब है इसके जो टुकड़े होंगे वो इनका योग होना चाहिए, जो इसके टुकड़े हो वो इनका योग हो। 5 15 5 8 3 8। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम रूट 5 को a मान ले और रूट 3 को हम b मान ले, तो ये a + b का रूट 3 + रूट 2 का रूट 5 + रूट 3 का, ये रूट 5 + रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो a² + b² + के 2ab, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और 5 15, 2 रूट 15, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आप करके देख लेना। ये 15 का मतलब है 5 15, और ये जो इसके गुणनखंड हो गए वो इनका योग हो। इसके गुणनखंड इस तरह करने हैं ताकि उनका योग 8 हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो a + b का होल स्क्वायर का बन जाएगा। और जो इसका अब रूट 5 का मान रूट 5 का मान होता है, रूट 5 का मान होता है, ये होता है 2 पॉइंट होता है 2236, और रूट 3 का मान होता है 1.732। तो इस प्रकार इनको जोड़ के और इनका वर्क कर लेंगे। 3 अंकों तक कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की जगह 9 को 4 बार लिख लेंगे, उनका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या शेष जो ये बचेगा उसे इसमें से घटा देंगे, वो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि इसमें से घटाने से 4 ही रह जाएंगे, तो 4 की ये हो जाएगी। देखो अगर इसमें जोड़ दे तो ये 5 की हो जाएगी। ये अगर छोटी से छोटी यानी छोटी से छोटी में से घटाओगे तो वो 4 की एक कम हो जाएगी, और बड़ी से बड़ी में जोड़ोगे तो वो 5 की हो जाएगी। तो जब छोटी से छोटी पूछे तो उसमें हमेशा जोड़ा जाएगा और बड़ी से बड़ी में से घटाया जाएगा, तभी वो आप 4 या 5 अंकों की रह सकती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इसमें हम 198 मतलब 198 तो घटा ही घटेगा, क्योंकि ये शेष बचा है तो घटना ही है। लेकिन हम क्या करेंगे, 99 से अगला क्या है, 100 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना बचेगा, 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा, जो कि 10,000 वैसे भी क्या है 5 अंकों की हो जाएगी। तो 5 अंकों की नहीं, हमें 4 की चाहिए, तो सीधा इसमें से ये घटा देंगे तो 4 की रह जाएगी।
इतने में छोटी से छोटी संख्या क्या क्या जोड़े इतने में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाएगी योगफल पूर्ण वर्ग हो। जैसे मैं बताया था, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद में ये 24 है। देखो 24, तो हम क्या करेंगे, हमें इसने पूछा जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए इसका मतलब इससे अगली होगी, क्योंकि 24 से तो ये बड़ी है, 18 बड़ी है, 24 के वर्ग से 18 बड़ी है, और इससे अगले वर्ग से छोटी है, तो अगले वर्ग में से इसको घटा दें, क्या जुड़ेगा, 31 जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यह इतने का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हमेशा अंडर रूट मुक्त करते हैं। अंडर रूट वहाँ पे मतलब इस तरह सोल्व करते हैं कि अंडर रूट ना रहे। तो इस तरह सोल्व करने के लिए जो भी यहाँ पे रखा होगा, बीच में प्लस है तो इनके 5 माइनस रूट 2 से ऊपर गुना करो, 5 माइनस रूट 2 से नीचे गुना करो। जो भी बीच में निशान है उससे अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस रख के गुना कर दो। उससे क्या होगा कि ये वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उनका वर्ग होने से क्या होगा, वर्ग होने से ये रूट 2 और रूट 2 की गुणा मैं आपको बता दूं, अगर रूट 2 की मतलब रूट की आप रूट में गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो रूट का मान क्या होता है, 1/2 और घात में, और इसका मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये घात में होता है। मान लिया हम मान के चले कि n है, n का 1/2 और n का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, जब घात में क्या होती है, घात में वो सॉरी गुणा में घात जुड़ जाती है, और जब ये जुड़ेगी आधा आधा 1 हो जाएगा, यानी n हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो फिर बताता हूँ, रूट और रूट की जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, आधा आधा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है तो आधा आधा 1 हो जाएगा। तो 1 होने पर हमारा रूट हट जाता है। तो इसीलिए इसमें वर्गांतर का सूत्र बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, जब हम इसमें देखो यहाँ पे माइनस लगा के ऊपर भी गुणा करें नीचे भी गुणा करेंगे तो ये वर्गांतर का सूत्र है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा यहाँ पे। तो नीचे क्या रह जाएगा, 5 वर्ग 25 में से 2 चला जाएगा, सॉरी हाँ 5 वर्ग 25 में से 2 चला जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 25 में से 2 जाके तो 23 बचता है। तो ये कैसे कर दिया मैंने, हाँ 25 में से तो 2 जाके, हाँ 25 में से 2 जाके तो 23 बचेगा ना, और यहाँ पे 21 बचता है। 21 ऊपर है, ये 21 गुना 5 माइनस के रूट 2/23 हो गया। तो 5 में से इसको निकाला और बटे 23 गुना 21 करके और बटे 23 ये है, तो सोल्व कर लेना, 3 अंकों तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका मेन मकसद मेरा यही है कि हमें क्या करना है, नीचे वाला ये इसका जो भी है प्लस है तो माइनस लगा के और माइनस है तो प्लस लगा के ये नीचे को हमें करनी या अंडर रूट मुक्त कर देना है, तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन इसी प्रकार है। ये हमें याद कर लेना है, ये नॉर्मली याद रहना चाहिए। रूट 2 का मान 1.414 होता है, रूट 3 का मान 1.732 होता है, रूट 5 का मान 2.236 होता है, रूट 7 का मान 2.647 होता है। ये बेसिक हमें याद अंडर रूट के होने चाहिए। अच्छा, ये जैसे सेम ये आ गया, तो हमें क्या करना है, नीचे वाला करने मुक्त करना है, और करने मुक्त करने के लिए हमें क्या करना है, वर्गांतर का सूत्र बनाना है, यानी इसके अपोजिट से गुना कर देना ऊपर नीचे। तो देखो ये है, तो मैंने क्या किया, बीच में माइनस लगाया इसके, और ऊपर भी इससे गुना कर दे नीचे भी, तो इससे ये वर्गांतर का सूत्र हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 रह गया, 2 में से 1 वर्ग 1 होता है, 2 में से 1 जाकर नीचे 1 ही रह गया। और ये क्या बन गया, ये बन गया, देखो ये नहीं करना, काटना नहीं है, ये हमें ये काटना नहीं है, काटना नहीं है, ये 2 हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये वर्गांतर का सूत्र हो गया। ये गलत ये काटना नहीं है, क्योंकि कटेगा तो फिर वर्गांतर का सूत्र थोड़ा बनेगा, फिर तो वही आ जाएगा सेम जो आया हुआ है, यही फिर सेम आ जाएगा।
तो ये वर्गांतर का सूत्र हो गया। यहाँ पे 2a² यानी √2 का जब स्क्वायर करेंगे और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस के 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ नीचे आया हुआ है ये, ठीक है, जो कि नीचे यहाँ आया हुआ है। और ऊपर बन जाएगा वर्ग उसका सारे का, क्योंकि ये सेम ये है सेम ये है, तो ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये √2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस के √3 प्लस के वही को सरल कीजिए। तो हमें कि देखो इसमें से कुछ करना ही नहीं है, जब लघुत्तम लोगे तो वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा, और वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा तो नीचे वो रूट मुक्त हो जाएगा। ये 5 वर्ग माइनस के 3, ये यहाँ पे 5 माइनस के 3 रह जाएगा, क्योंकि वो अंडर रूट हट जाएगा वर्ग से, 5 माइनस के 3 नीचे रह गया, और ऊपर क्या रह जाएगा, ये होल वर्ग हो जाएगा, ये भी होल वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो, अगर आप अब हाँ ये क्या बनेगा, ये होल वर्ग बनेगा, ये भी होल वर्ग बनेगा। तो आपको आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ये जो किया है कि 5 प्लस √3a हो गया, और √5 माइनस √5 प्लस के √3a हो गया, और √5 माइनस के √3b हो गया। तो ये a² प्लस के b² का सूत्र बनता है, जो मतलब क्या होता है, a² प्लस के b² प्लस के 2ab बनता है, तो 2ab बनता है। तो और ना कि हम इसको ऐसा नहीं कर सकते a प्लस b a माइनस b, कभी इसको भी ऊपर वाले को वर्गांतर का बना दो कि ये भाई ऊपर प्लस है माइनस है, तो इसको वर्गांतर का नहीं बना सकते हम। क्योंकि वर्गांतर का इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये सारा a है, ये सारा √5 प्लस के √3a है, ना कि √5a और √3b। √5a √3b √5a √3b नहीं है, ये पूरा a है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a² और b² बनेगा। तो ये क्या होगा, a² और b² a² प्लस के b² हो जाएगा, जो कि a² जब a² प्लस b² जब होगा तो उसमें क्या है, वो a² प्लस b² का भी वर्गांतर का सूत्र बनता ही नहीं है। वर्गांतर का सूत्र तो क्या होता है, a² माइनस के b² होता है, a² प्लस के b² थोड़ी होता है, a² प्लस के b² नहीं होता है, a² माइनस के b² होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये खुलेगा, देखो जब हमने इसको a माना, इसको b माना, तो ये a², क्योंकि ये इसके वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, तो a² प्लस के b² बनेगा, ना कि a² माइनस के b²। तो वर्गांतर नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम। देखो जब a प्लस b का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया हुआ ये सेम, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस के 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस के b² माइनस के 2ab, और क्योंकि दोनों में क्या है, प्लस है, तो जुड़ जाएगा, तो ये कट जाएंगे और 2a² प्लस के b² बच जाएगा। 2a² प्लस के b² का मतलब है कि a क्या है, a ये है और b ये है, तो 2 बाहर आ जाएगा और a² प्लस के b² बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा। जब इसको खोलने पे क्या होगा, इसको खोलने पे ये हो जाएगा कि यहाँ पे बच जाएगा 2a² प्लस के b² का मतलब 2 √5 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझो, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। हमने a इन दोनों को नहीं माना, हमने b इन दोनों को नहीं माना, हमने माना है क्या, a माना है, यहाँ पे a माना है, a बराबर है √5 और b बराबर है √3,
ये माना है, क्योंकि इससे मान के जब करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा जो कि सोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम ए को इतना मानेंगे और बी को इतना मानेंगे तो फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए माइनस बी का, जैसे इसका ये वर्ग होगा इसकी इसमें गुना होगी तो ये वर्ग हो जाएगा और इसकी इसमें गुना होगी तो ये वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये वर्ग होगा तो ए ये माना हुआ है हमने, बी ये माना हुआ है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये ए माना है, ये बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसको ए नहीं माना है, हमने माना है ए इसको, और बी सारे को नहीं माना है, बी माना है इसको, तो तब जाके ये सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। अंडर रूट 7225 प्लस कितना बराबर इतना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है तो ये इधर माइनस में चला जाएगा, और ये इधर क्या है, इधर जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता उसकी गुणा में हमेशा एक होता है, गुणा एक होता है। तो ये इधर ये सॉरी गुणा में नहीं, भाग में थोड़ी ले जाना है। ये इधर माइनस में हो गया और ये इधर प्लस में है, इसको माइनस में ले जाएंगे इधर। तो ये अंडर रूट इतना माइनस के 1000 का 12%, ये क्योंकि इधर प्लस में था इधर माइनस में चले जाएगा, और ये इधर माइनस में, ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसका क्या किया, हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो वर्गमूल निकाला तो क्या हुआ, वर्गमूल निकाला तो 85 का वर्ग निकला, 85 का वर्ग निकला। तो इसका क्या हो गया वर्गमूल, इसका 85 हो गया। और इसका जब 12% निकाला 120 हो गया। तो 85 में से 120 आके -35 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका मान 35 आ गया। अगला क्वेश्चन ये है, रूट 64 और रूट 0.04 का मान है। तो इसका 64 का वर्ग जो 8 वर्ग 64 होता है तो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। और 2 अंक पे दशमलव है, 2 देखो 2 का आधा 1 अंक पे, और 2 का वर्ग क्या मूल, वो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 में 1 अंक पे, 2 में 1 अंक पे यानी 0.2 पे रह जाएगा ये, ठीक है। तो इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक के आगे 1 जीरो लगा के हम गुणा कर देंगे। तो 2 चौका 8 और 2 40 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 289 को भाग दें अंडर रूट x से तो 1/5, तो x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे, ये इसके बटे में है, इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में चला जाएगा ये, ठीक है। और जब ये अंडर रूट x क्या है, भाग में है, तो इधर आके गुणा में, और ये फिर क्या होगा, जब ये गुणा में रहेगा तो ये इसको इधर उठा के भाग में दे देंगे। तो यहाँ पे 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17। और क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैंने बताया, ये इसके भाग में है और बराबर 1/5 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो गुणा में चला जाएगा और ये इसके गुणा में चल जाएगा, वर्ग गुणा हो जाएगा, ये इसके गुणा में चल जाएगा, ये इसके गुणा हो। तो रूट x बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणा 5 85 हो जाएगा रूट x। और ये x बराबर, मैं ये रूट इसका इधर जाकर वर्ग हो जाएगा, रूट वर्ग हो जाएगा, तो x बराबर 85 का वर्ग बराबर 7225 हो जाएगा ये। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। तो इसका वर्गमूल 15 होता है, तो 154 में 15 वर्ग 225 होता है। तो इसका 154 में 15 जो 169 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये 13 वर्ग होता है। तो इसमें ये 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। यानी सबका अलग अलग वर्गमूल करते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे, वर्गमूल करते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन है अंडर रूट 24 प्लस का अंडर रूट 216 बटे 196। तो इनके क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या करेंगे, टुकड़े करके इसको क्या कहेंगे, 6 चौक 24 कहेंगे, इसको 6 गुना 216 होता है, 6 गुना 6 गुना 6 कहेंगे, इसको 16 गुना 6 कहेंगे। अब क्या होगा, इसका मतलब है इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये 4 का वर्ग क्या होगा, 2 वर्गमूल 2 होता है, तो ये बाहर चला जाएगा करने से। और यहाँ पे देखो इसके 6 के टुकड़े बन गए, जिनके टुकड़े बन गए वो भी बाहर चला जाएगा। जैसे ये 2 गुना 2 होता है ना, यहाँ पे 2 के टुकड़े बने, 6 दूनी 12 दूनी 24,
हाँ देखो यहाँ पे क्या चल जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर चला जाएगा तो इसके जोड़े बन गए, और यहाँ पे 6 बाहर चला जाएगा, इसके जोड़े बन गए। तो इसी प्रकार 16 में क्या होगा, 16 में देखोगे आप, 16 मतलब 4 वर्ग 16 होता है, या फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4 के जोड़े बन जाएंगे, 2 के जोड़ा 1 बनेगा, 2 का जोड़ा 1 बनेगा, और फिर तो ये 4 बाहर चला जाएगा, इसके टुकड़े करके देख लेना, ठीक है। वैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसी प्रकार भी 4 बाहर चला जाएगा करने से अंदर 6 रह जाएगा। यहाँ पे अंदर 6, 2 रह जाएगा बाहर, इसमें 6 बाहर 6 अंदर, इसमें 4 बाहर 6 अंदर, तो सब में देखोगे 6 अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लेंगे रूट 6 को, तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, और नीचे रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा ये, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस ये नेक्स्ट